अबोल जीवों की रक्षा करो, हमारी रक्षा अपने आप हो जाएगी। ऐसी उच्च भावना वाले और कबूतरों के बचाव के लिए आमरण उपवास पर उतरने वाले राष्ट्रीय संत नीलेश चंद्र जी ने कुछ दिन पहले जन कल्याण पार्टी की घोषणा की थी। संत नीलेश चंद्र ने मुंबई में जैन श्रेष्ठी 30 साल से पत्रकार जगत में जिन्होंने भारी नाम कमाया है, सत्य को सम्मान और अन्याय के सामने आवाज उठाने वाले हार्दिक हुंडिया को जन कल्याण पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर घोषणा की है। जगपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक हुंडिया ने कहा कि मैं देश में सुशासन की राजनीति करने आया हूं, मुंबई कर हितकर की भावना के साथ यह पार्टी पहले मुंबई में फिर देश के राज्यों में सुशासन का प्रचार के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी पार्टी की सुशासन करने की भावना है तो एक दूसरे के खिलाफ ना बोलकर देश में सुशासन का राज हो। हार्दिक हुंडिया ने कहा है कि देश का विकास और सुशासन की राजनीति चाहते हो तो अब राजनीति में आप सभी को आना चाहिए। जो भी पार्टी के उम्मीदवार प्रजा के साथ साथ सृष्टि पर जन्म ले हर जीव की चिंता करता है तो उनको हमारी पार्टी का पूरा साथ सहकार रहेगा। हार्दिक हुंडिया ने देशवासियों को हाथ जोड़ के विनती करके कहा है कि ये भगवान राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, नानक, यीशु, पैगंबर जैसे महान विरल विभूतियों को मानने वाला देश है। सभी अनमोल महापुरुषों के आदर्शों को हमें मिलकर बढ़ाना है और देश में सुशासन लाना है। मुझे भारत माता की पवित्र भूमि पर जन्म मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे जन्म देने वाले अनंत उपकारी माता पिता, अनमोल संस्कारों का सिंचन करने वाले परम पूज्य गुरुदेव हिमाचल सूरीश्वर जी महाराजा, पूज्य गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराजा के आशीर्वाद के साथ सभी जीवों का कल्याण करने की भावना के साथ मैंने राजनीति में प्रवेश किया है। हार्दिक हुंडिया की देश के उद्योगपतियों से विनती है कि कोई देश के लिए महाराणा प्रताप बनके आए तो आप भामासा बनने का मौका मत चूकना। पार्टी के रमेश शाह, दिनेश जैन, मोहन माली, सुरेश जैन, मांगीलाल जैन, स्नेहा विसारिया जैसे कई स्थापक पार्टी के सदस्यों के साथ साथ पूज्य संत नीलेश मुनि का दिल से आभारी हूँ। हार्दिक हुंडिया ने अपने पत्रकारिता में हीरा बाजार का 50,000 करोड़ का हवाला कांड खोला है। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ज्वेलरी के ब्रांड बना के गलत प्रमाण पत्र देते थे, वो बात देश के समक्ष लाए। मेहुल नीरव भाग ना जाए, इनका पासपोर्ट जब्त करो, ये देश के एक वरिष्ठ अखबार को हार्दिक हुंडिया ने पहले ही बताई है। एक राजनेता का अबोल जीवों के नाम मत लेने के प्रचार को खुला किया तो 200 करोड़ की मानहानि की नोटिस। जैन धर्म में बढ़ता शिथिलाचार के सामने आवाज उठाए तो जैन साधुओं की प्रेरणा से मेरे पे FIR। समाज के हर क्षेत्रों में अनमोल भूमिका निभाने वाले हार्दिक हुंडिया जरूर राजनीति में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। तो आज हमने जो घोषणाएं की थी जन कल्याण पार्टी की, इसलिए आज एक मैं मुनि हूँ, मैं संत हूँ, मैं कोई पार्टी खोलना मेरा उद्देश्य नहीं है, मगर समाज के लोग यदि जागरूक होना चाहती है, जैन समाज को आप संगठित होना करना चाहती है, जैन समाज को प्रगतिवान बनाना चाहती है, जैन समाज को नया उपदेश दिशाएं देना चाहती है, इसलिए हमने इस पार्टी का आज शुभारंभ हो रहा है। माननीय ऑल इंडिया जर्नलिस्ट हार्दिक जी हुंडिया जो देश के लिए, समाज के लिए, पशु कल्याण के लिए जिनका मार्गदर्शक सदा मिला, आज ये भी उपस्थित है, इसलिए मैं मेरे ओर से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करता हूँ। हमारा उद्देश्य सनातन संस्कृति की ओर हमारे ये बढ़ते कदम है, सनातन संस्कृति को हमारे बढ़ते कदम है। ये जो पार्टी होगी, हमें आश्वासन दिया है, हमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के अंदर असंख्यात कत्ल हो रहे, गायों के ऊपर कत्ल हो रहे, गोरक्षकों पर हमले हो रहे, प्राणियों के लिए, और हम ऐसा कार्य कर सभी समाज को जागरूक कर एक और एक पार्टी का जन्म हुआ है, जन कल्याण के लिए, धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र कल्याण। जय महाराष्ट्र, जय महावीर। खूब खूब धन्यवाद गुरुदेव। महाराष्ट्र के अंदर जब 3 साल पहले रमेश भाई का फोन आया कि अपने नीलेश मुनि जी महाराज साहब यहाँ है, उनको फोन मिल गया तो अच्छा काम करना है। महेंद्र भी उस टाइम नीलेश मुनि महाराज साहब से मैं बिल्कुल परिचित नहीं था। हम लोग जब इनको राष्ट्रीय संघ की पदवी समाज ने दी, फिर उसके बाद गवर्नर ने इनको खुद को बुलाया, राजभवन में भी इनका गुरुदेव का सम्मान हुआ। जब गुरुदेव के अंदर हमने उस टाइम जो क्रांति खुमारी देखी, हमको लगता है ये साधु कुछ न कुछ समाज के लिए करेगा।
3 साल हो गया, इन्होंने जो खुमारी कबूतरों के लिए मेरे ख्याल से, और जितनी पब्लिसिटी इन गुरुदेव को मिली, पता नहीं सरस्वती माता की क्या अजीब कृपा इनके पास है, इनकी वाणी में कुछ जादू है। और वो ऐसी असर हुई, हमने जब लास्ट में देखा गुरुदेव उपवास पे उतरे थे आजाद मैदान के अंदर, महाराष्ट्र के बड़े 2 कदावर नेता दौड़ के आए, गुरुदेव को बहुत विनती की का पालना करो। गुरुदेव ने बोला पहले मुझे प्रॉमिस करके, उन्होंने 15 दिन का समय मांगा, गुरुदेव बोला ठीक है 15 दिन का दे। अब गुरुदेव ने आज जो पार्टी बनाई अपने आश्वासन के लिए, मतलब हम गुजराती मारवाड़ी लोग यदि हमारे में एकता नहीं है, हमारा फ्यूचर बहुत खराब है। गुरुदेव हमारे भविष्य की चिंता करके, उन्होंने सब कुछ त्याग करके उपवास पर बैठने के बाद दूसरे दिन इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो जन कल्याण पार्टी इन्होंने नाम दिया, उनकी जनों के प्रति जो अद्भुत भावना है। आज मैं 0 हूं, दिनेश भाई जुड़े में 10 हुआ, मोहन भाई जुड़े में 110 हुआ, रमेश भाई जुड़े में 1110 हुआ। ऐसे करते करते लाख करोड़ तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। हमें मिलके काम करना है, समाज के साथ जुड़ के काम करना है। और आप सब भूल जाओ कि हम लोग नए नए पॉलिटिक्स में आए, सुरेश भाई कोई नहीं आए, सब आए तब सब नए जुड़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक भाई मुंडिया को ढेर सारे शुभकामनाएं। हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोगों ने अभी जो बात की समस्या ही की है, पहले तो हमको सबसे अपनी पार्टी कैसे मजबूत करनी है उसके लिए बात करनी है। समस्याएं तो बहुत है, सुबह उठे कि समस्या से उठते अपन ऐसा बराबर है। सबसे पहले तो हम जितने कार्यकर्ता ही बोलूंगा कि हम लोग बैठे हैं जो इस पार्टी के लिए, हमको है ना, हमारा मतभेद बहुत अलग अलग हो सकता है सबका, लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो सबका मन मिला होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ सकते नहीं तो। यस मोहन भाई, गुरुदेव जी के शब्दों में कोटि प्रणाम। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और इस विषय में मेरे को जानकारी नहीं है, मगर फिर भी बोलता हूँ कि मुझे पार्टी बनाने की नौबत क्यों आई है। हमको पार्टी बनाने के लिए अपन को राजनीति करनी है, अपना लक्ष्य यही है कि कबूतरों को बचाना, जीव जंतु को बचाना, इसके लिए हम पार्टी बना रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म सभी संप्रदाय को साथ में लेकर इस पार्टी के साथ में हमेशा दिन और रात खड़ा है। दूसरा, आगे हम इस पार्टी के लिए आगे डिजिटल प्रचार के लिए ड्यूटी लगे, पूरा समर्थ रूप से करें। भाई ललित, हमारे सामने हमारे जन कल्याण पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया जर्नलिस्ट हार्दिक भाई, जिनके मार्गदर्शन से हमने जिन मंदिर, जूलिया और मानव कल्याण की भी हमारे बहुत सारे अभी ऐसे मुद्दे हैं, जैसे इसके अंदर ये खत्म होने में हम गायिका लेंगे, या गायिका लेने के बाद हम मध्य प्रदेश के लोग गौ माता को राज्य माता घोषित करेंगे। उसके बाद हम पालिताना में जाएंगे, पालिताना में जहाँ हमारे पालिताना के ऊपर बहुत सारे अधर्मी लोगों ने, वहाँ पे छोटी छोटी दरगाहें, छोटी छोटी मझारें बन रही है। धीरे धीरे हमारे पालिताना को भी ये घेर रहे, धीरे धीरे हम गिरनार को भी घेरे। ऐसी छोटी सी सेना बनाते उस कार्य को भी हमें बढ़ना है, क्योंकि इस पार्टी का मतलब सब अपनी है, मगर जैन की पार्टी कोई नहीं, आज सभी संप्रदाय की है। और आज जो जीव कल्याण, मानव कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए पहली बार ये जन कल्याण पार्टी करेगी। और पहली बार जो लाखों कबूतर मर चुके उनकी याद में और उनकी स्मृति के अंदर यह पार्टी का चिन्ह भी हमने कबूतर रखा है। कभी भी पूछने का पार्टी के लिए मेरा भाईचारा है। हाँ, बहुत बढ़िया। मेरा भाईचारा कुछ भी काम रहेगा इस पार्टी के लिए। आधी रात को कभी भी 24 आवर्स अपनी सेवा आगे है। और जो जन कल्याण पार्टी बनाई है आप लोगों ने, हम लोगों ने बनाई है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हार्दिक भाई मुंडिया है, हम भी आपके साथ में है। और ये कल्याणी का ये पार्टी बहुत आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं।